नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो नए सज्जन इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे कंटेंट उनको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों फिर से स्वागत करूंगा हमारे इस एपिसोड में निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। यहाँ हम कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के बारे में बात करते हैं और जो निफ्टी के साथ साथ 3 से 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो अगले दिन की ट्रेडिंग सेशन में जो 16 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 16 मार्च 2021 के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और कहाँ निफ्टी में ट्रेड करना है और कहाँ उन बेहतरीन स्टॉक्स में करना है जहीं कहीं आपको बेनिफिट हो सके। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम जब ये बात स्टार्ट होती है तो हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिया था और उनका क्या रिजल्ट आया उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने पहला स्टॉक आपको दिया था दोस्तों REC लिमिटेड। देखिए हमारी रिकमेंडेशन थी कि अगर आपको 151 से ऊपर मिलता हो तो आप बाई कीजिए। पहला टारगेट आपका 154 का होगा, दूसरा टारगेट आपका 157 का होगा और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 148 का होगा। तो देखिए ये 9:15 की कैंडल है, 151 के आसपास ये स्टॉक आया, ये रहा 151 जहाँ पे ये स्टॉक आया। आपने यहाँ पर अगर पोजीशन स्टार्ट की होगी तो आपने एक अच्छी खासी प्रॉफिट में आप देखेंगे एग्जिट विद प्रॉफिट के हिसाब से या 154 आपका नहीं हुआ, 153.50 के लगभग में आप निकल गए होंगे तो आपका पहला टारगेट पूरा होता है। दूसरा टारगेट हुआ नहीं इसलिए हम बात नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था या शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था कि 148 के नीचे अगर आता हो तो देखिए पूरे ट्रेडिंग सेशन में ये 148 के नीचे तो आया ही नहीं, तो हम इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक हमने दिया था आपको एस्टर डीएम में हमारी रिकमेंडेशन थी कि अगर आपको 143 के ऊपर मिलता हो तो आप बाई कीजिए और 140 के नीचे मिलता हो तो आप उसको शॉर्ट सेल कीजिए। तो देखिए ये 9:15 की कैंडल है और 143 के ऊपर ये गया ही नहीं, सस्टेन ही नहीं किया तो बाय पॉसिबल नहीं हो पाती है। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 140 के नीचे हमने कहा था 140 इस लेवल पे आया ये स्टॉक और यहाँ अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की होगी तो आप सेल एग्जिट विद प्रॉफिट के हिसाब से आप निकल गए होंगे बिकॉज यहाँ पे टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ डेफिनेटली, बट हाँ 138 के लगभग तक ये डेफिनेटली गया। तो अगर 140 पे आपने लिया है और 200 क्वांटिटी की बात करें तो भी आपने 300-400 प्रॉफिट किया होगा। अगले स्टॉक की बात करें NTPC। देखिए NTPC पे हमारी रिकमेंडेशन थी 109 के नीचे जाता है शॉर्ट सेल कीजिए, 112 के ऊपर जाता है बाई कीजिए। तो देखिए ये 9:15 की कैंडल है और हमारे यहाँ पे हम बात करें तो 109 के नीचे एक बार ये ज़रूर आया, 109 के नीचे इसी लेवल पर आया। अगर आपने यहीं पे शॉर्ट सेल किया होगा इसको 109 के आसपास में तो आपने यहाँ पे एक 108-107 के लगभग में प्रॉफिट बुक की होगी जो आप एग्जिट विद प्रॉफिट के हिसाब से आप निकल गए होंगे। पॉइंट ऑफ व्यू से बाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये स्टॉक 120 नहीं तो गया ही नहीं तो हमारी बाई की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, तो हम बाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे सेल विद प्रॉफिट के हिसाब से हम लॉजिक से निकल जाएंगे। अगले स्टॉक की बात करें एजिस केमिकल। देखिए एजिस केमिकल पे रिकमेंडेशन थी 303 के नीचे जाए तो शॉर्ट सेल कीजिएगा। दोनों टारगेट आपके फुलफिल होंगे 298 294। तो ये देखिए 9:15 की कैंडल है और 304 के पास खुला था, 304 के बाद ये नीचे ही रहा और फिर ये पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में ये नीचे ही रहा और उसने अपनी जो लो मारी वो 284 तक की मारी। तो आपने एक अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे बुक की होगी। 311 के ऊपर ये गया ही नहीं तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों हमने एक नया अपना कोर्स स्टार्ट किया है जो टेक्निकल एनालिसिस का था। पिछले 1 साल से हमारे पास कई रिक्वेस्ट आए जिसके बेसिस पे हमने ये फाइनली डिसीजन लिया कि हम अपना पहला बैच जो है 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे। पहला बैच जो स्टार्ट होगा वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको अगर ज्वाइन करना है तो हमारे यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसका लिंक होगा, आप उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए और आप हमें भेज दीजिए। जैसे आप उसको सबमिट करेंगे वो फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इस ट्रेनिंग के लिए तो हम आपको वाया ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू जिस भी माध्यम से होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये कम्प्लीटली एक पेड चार्जेस हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या आप जब क्वेरी करेंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये बैचेज है दोस्तों, आप भी चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है तो इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन चल रही है।
बहुत जल्दी हम इसको फिलअप करके क्लोज़ कर लेंगे और हम फिर 1 महीने में हमारा एक ही बैच होगा और हम उसी बैच के साथ पूरे महीने ट्रेड भी करेंगे और साथ ही साथ उसको टेक्निकल एनालिसिस का टाइम ऑन टाइम पे ट्रेनिंग भी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये टॉप की बात हमने हमेशा कही है और इस टॉप के बाद निफ्टी में एक नीचे की डाउन ट्रेंड आती है और इसी तरह हमने कहा था ये बॉटम की बात हम करते हैं जिसमें यहाँ पर अप ट्रेंड की मूवमेंट आती है। तो ये देखिए लाइन क्लियर है और आज की लाइन भी बहुत क्लियर थी। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो टॉप को जो था उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की और हमने देखा कि आज का जो हमारा ट्रेडिंग हुआ है और क्लोजिंग जो हुई है वो उसी लाइन के ऊपर हुई है। तो यहाँ पे लाइन पे अब निफ्टी लटकी हुई है। तो अब दो पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों, या तो मार्केट में एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएगा जो कि 14,600 तक मुझे दिखता है पहला, तो 300 पॉइंट तक की डाउनफॉल हम देख सकते हैं एक। अगर यहाँ पर निफ्टी को ट्रेड करने के लिए मिल गया और अप ट्रेंड मूवमेंट आई तो वापस आप इस लाइन के आसपास तक के लिए तो आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है, देखिए सपोर्ट मिलता रहा है पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से, तो कल बाय ट्रेंड भी हो सकती है। सो वेट एंड वॉच कीजिएगा, उसके बाद ट्रेड की पॉसिबिलिटी कीजिएगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर 14,923 के नीचे आपको ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर दे 15 मिनट के लिए तो आप शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट आपका 14,760, दूसरा टारगेट 14,600 और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 14,900 का होना चाहिए। अगर 14,923 के ऊपर आपको ये मिलता है 15 मिनट के कैंडल में तो आप बाय कीजिए। पहला टारगेट आपका 15,065, दूसरा टारगेट आपका 15,205, तो यहाँ स्टॉप लॉस आपका 14,915 का होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करेंगे। पहला स्टॉक आता है आपके लिए राजेश एक्सपो। देखिए राजेश एक्सपो की बात करें तो मेरा अभी तक अनुमान ये है कि ये जो सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट के नीचे ये नहीं क्लोज किया, आज भी नहीं किया। कल तो इनफैक्ट ग्रीन ही था, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और आज भी इसने इसके ऊपर ही अपनी क्लोजिंग की है। तो मुझे लगता है एक बार वापस ये सपोर्ट ले चुका है तो वापस जाएगा। तो 520 के ऊपर अगर आपको दिखता हो तो आप बाय कीजिए राजेश एक्सपो को। 524 आपका पहला टारगेट, 528 आपको दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 514 का होगा। अगर 514 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है 15 मिनट के कैंडल में तो सेल कीजिए या शॉर्ट सेल कीजिए इसको। 511 आपका पहला टारगेट, 507 आपका दूसरा टारगेट और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 518 रुपये का होना चाहिए। अगला स्टॉक इमामी लिमिटेड। देखिए इमामी लिमिटेड की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं काफ़ी दिनों से ये इसी के इसको रेस्पेक्ट दिया है इसने काफ़ी, और इसके ऊपर या नीचे दोनों में ट्रेड करता रहा, पर जब भी चाहा इसको सपोर्ट लेना। देखिए आज का जो कैंडल क्लोज हुआ है वो ऑल तो बहुत छोटी कैंडल बनी, बट उस छोटी कैंडल ने इस लाइन के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग की है। तो मुझे लगता है कि अगर 489 के ऊपर आपको ये इमामी लिमिटेड 15 मिनट के कैंडल में देखे बाय कीजिए। पहला टारगेट 493 लेके चलिएगा, दूसरा टारगेट 497 और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 485 का होना चाहिए। और अगर 485 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे 15 मिनट के कैंडल में तो दोस्तों आपकी शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल बनती है। आप शॉर्ट सेल कीजिए। 480 आपका पहला टारगेट, 476 आपका दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 490 रुपये का होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। आज के में 65,000 66,000 के लगभग सब्सक्राइबर बेस है और इसके अलावा हमारा कोई भी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। आप जो भी चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का ID है intraday_equity_stocks_trading। यहाँ डेली बेसिस पे निफ्टी के भी कॉल्स आते हैं और निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स के भी हम कॉल्स देते हैं जो कि आप BTST के लिहाज से भी ले सकते हैं, इंट्राडे के भी लिहाज से ले सकते हैं। तो देखिए हमने आज भी दिया था करीबन आपने 3 बजे के लगभग में देखिए हमने क्लियर कहा था कि निफ्टी अगर 14,875 के ऊपर ट्रेड करती है तो वो रिकवरी स्टार्ट कर देगी और उसके बाद की रिकवरी आप सबों ने चार्ट पे देखा होगा। और सुबह की कॉल अगर आप देखिए जो कि हमने इंटरडे के अपने सपोर्ट ग्रुप में दिया था, जहां हमने 9:30 पे ही ये बात बोल दी थी कि एक बार शॉर्ट सेल कीजिए, मतलब बाई कीजिए, पी कीजिए। 14,800 की पी 110 के लगभग में कीजिए, 122 तक के लिए कीजिएगा। फिर हमने रिवाइज़ किया 121 का, तो यहाँ पे लोगों ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुक की है। और इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये नियर बाई 180 के आसपास भी क्लोजिंग किया है। आज की डेट में इसने अपनी हाई मारी है, डे हाई।
तो इस तरह के स्टॉक्स हम आपको या निफ्टी के मिल सकते हैं। अगर आप इंट्राडे के ग्रुप में आना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन कराना पड़ेगा, जिसकी डिटेल आपको चैनल पे मिल जाएगी या टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। और अपना फंड ऐड कीजिए। फंड ऐड करने के बाद आप उसमें ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं, क्योंकि अगर एक्टिव ट्रेडर हैं तो ही आपको हम उस ग्रुप में रख पाएंगे। बिकॉज अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं तो डेफिनेटली हम आपको उस ग्रुप में नहीं रख पाएंगे। तो एक्टिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप हमें अपनी डिटेल शेयर कीजिए, हम अपने ग्रुप में आपको ऐड करेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ काम करना। जी, अगले स्टॉक की बात करते हैं। शॉर्ट सेलिंग के लिहाज से गेल में हमें दिख रहा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने रेड कैंडल बनानी स्टार्ट की है और ये सपोर्ट टूट गया आज, जिसमें मुझे लगता है कि अब ये नेक्स्ट सपोर्ट के लिए जाएगा, जो कि इसको यहाँ पे मिलेगा। शॉर्ट सेल कीजिए गेल को। पहला टारगेट आपका जो होगा 143 के नीचे मिलता है, 140 आपका पहला टारगेट, 138 आपका दूसरा टारगेट और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होगा 145.5 का। अगर आपको 147 के ऊपर मिलता है बाय कीजिए गेल को। 150 आपका पहला टारगेट, 153 आपका दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 143.5 का लेके चलेंगे। अगला स्टॉक देखिए डीएलएफ की बात करते हैं। निफ्टी 50 का स्टॉक है। इन्वर्टेड कप पैटर्न बनाया है पिछले कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग दिख रही है डीएलएफ में। अच्छे से शॉर्ट सेल करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। शॉर्ट सेल कीजिए 303 पे इसको शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 304 पे इसने आज क्लोजिंग की है, 303 पे कीजिए। पहला टारगेट 298, दूसरा टारगेट 295 और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 307 का होना चाहिए। अगर 308 के ऊपर आपको मिलता हो डीएलएफ तो बाय कीजिए 312 पहला टारगेट, 315 आपका दूसरा टारगेट और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 304 का होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारे कुछ स्टॉक्स और निफ्टी के एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए हमसे आपको किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। हम उस तरह का स्टॉक्स आपके लिए डेफिनेटली ला के देंगे। थैंक यू।